In human, the upper and lower eyelids separate, and the eye lashes form in the fetus during 6 मंथ में ये जो आंखों के अपर और लोअर आईलिड है ये सेपरेट हो जाते हैं और आई लैशेस बनना शुरू हो जाते हैं. This hormone also stimulates the uterine contractions that expel the baby from the uterus during childbirth. Oxytocin जो है ये ह्यूमन ये क्या कहते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. The eyes open in the human fetus during 7 month. Human fetus में eyes open 7 month में हो जाती हैं. The lengthy pregnancy characteristic of the mammal is possible because of the embryonic membrane that originated in the reptiles. Amnion, yolk sac, chorion and allantois. देखें ना मैमल की प्रेगनेंसी जो है वो सबसे लंबी होती है. उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके पास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स इतनी ज़्यादा हैं जो प्रोटेक्शन भी दे रही हैं, कुशन भी दे रही हैं, एक्सचेंज भी करवा रही हैं. तो इसकी वजह से लॉन्ग प्रेगनेंसी पॉसिबल है. और ये जो मेम्ब्रेन्स थी सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ हुई? रेप्टाइल्स में. सबसे पहले जो एमनियॉट्स है वो रेप्टाइल्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ एवियन एंड मेमेलियन डेवलपमेंट? एवियन यानी बर्ड्स की और मेमेलियन डेवलपमेंट के अंदर दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रीक है. It gives rise to the embryonic parts of the placenta. Embryonic part of placenta को क्या चीज़ गिव राइज देती है? Amnion, yolk sac, chorion and allantois. Option D is the correct option. Amphibians, unlike reptiles, generally lay their egg in the water or moist places. This difference is related to the absence of amphibian, unlike reptile, lay their eggs in water or moist places. This difference is related to the absence of amphibian versus presence of reptiles. अच्छा ये कहते हैं कि amphibian जाके egg laying करते हैं water में, ठीक है, और जो रेप्टाइल्स हैं वो एग लेइंग वाटर में नहीं करते. अब एम्फीबियन के पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद है? रेप्टाइल्स के एग्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन मौजूद है. ये जो पीछे पड़ी हैं एमनियन, यॉक सैक, एलेंटाइज और कॉरियन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कुशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एम्फीबियन के पास ये मौजूद नहीं है. देखिए ना हार्ड एनवायरनमेंट में अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एग लेइंग कर देते हैं रेप्टाइल्स तो वहाँ पे उनको ये खदशा नहीं होता कि उनके एग ड्राई होकर वेस्ट हो जाएंगे. लेकिन एम्फीबियन के पास ऐसी कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं है तो एम्फीबियंस को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. And the human infant is born about 266 days after fertilization. Human infant की जो birth है वो 266 दिनों के बाद होती है फर्टिलाइजेशन के बाद. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्थिनोजेनेसिस? अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस की इसमें कौन से करेक्टरिस्टिक है? पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन में आप लोग ये पढ़ते हैं कि एग डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन. एन एग डेवलप विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड. This hormone is produced by the ovaries and the placenta causes the mother pelvic bone to slightly separate so that baby can pass through the birth canal. रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये पेल्विक बोन्स को स्लाइटली सेपरेट करेगा ताकि जो है बेबी वो इजीली बर्थ कैनाल में से पास आउट हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? स्पर्माथिका, स्पर्म ट्रांसफ़र ऑर्गन फाउंड इन मेल इंसेक्ट. स्पर्माथिका जो है भाई ये स्टोरेज करता है, ये स्पर्म ट्रांसफ़र के अंदर इन्वॉल्व नहीं है. बाकी देखें ना कोलेका, कोलेका कॉमन ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम की. वैक्यूलम जो है ये बोन है, ये स्टिफन करती है पेनिस को और ये कुछ मैमल्स के अंदर है. गोनेड्स जो है कि मीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है. तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं लेकिन एक ये जो ये ऑप्शन है ये मिसमैच ऑप्शन है. When it is the time for the baby to the born, its pituitary gland releases ACTH, which stimulate the adrenal gland to secrete steroids. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड पैक्ट करेगा और वहाँ से स्टीरॉइड्स रिलीज होंगे. The steroids stimulate the placenta to produce prostaglandin that cause the uterus to begin powerful muscular contraction along with the hormone oxytocin. स्टीरॉइड्स जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करवाते हैं
और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑक्सीटोसिन के साथ मिलके ये क्या कहते हैं पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। पीछे मैंने आपको कहा कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ इन्वॉल्व है इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, भी सिर्फ ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व नहीं बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इन्वॉल्व हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर आर एट लीस्ट अलाइक इन फंक्शन? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और वेजाइना। During pregnancy, the breast enlarge in response to increasing the level of the hormone. प्रोलैक्टिन की लेवल इंक्रीज होने की वजह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। A difference between estrus and menstrual cycle is that an endometrial lining is shed in the menstrual cycle but reabsorbed in the estrus cycle. Uh, उसके बाद है बिफोर बर्थ प्लेसेंटल सिक्रीशन ऑफ दिस इनहिबिट मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन. Peak of LH and FSH production occur during LH और FSH की सिक्रीशन पीक पे कब आती है? ये बहुत ज़्यादा कब रिलीज़ होते हैं? जब ये ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, यानी जिसमें एग रिलीज होना होता है. ड्यूरिंग ह्यूमन गेस्टेशन ऑर्गेनोजेनेसिस अकर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती है. Fertilization of human egg mostly occur in the oviduct, the upper third part of fallopian duct, oviduct. In mammalian males, the excretory and reproductive system shares the urethra. Yeah. उसके बाद है the direct function of gonadotropin hormone is to stimulate secretion of LH and FSH. gonadotropin जो हार्मोन है ये LSH और FSH की सिक्रीशन को enhance करेगा.